क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए। आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए, कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। मुल्क कोरोना से लड़ने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार, मोदी। उत्तर प्रदेश हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत, लॉकडाउन के फैसले पर लगाई रोक। जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक, ऑक्सीजन न मिलने से 22 अफराद हलाक। गुजरात की एक मस्जिद कोविड-19 सेंटर में तब्दील, अल्लाह के घर में अल्लाह के बंदों का इलाज। कर्नाटका में लॉकडाउन नहीं मगर सख्त ज़ाब्ते नाफिज, रियासत भर में जुमा की शब से पीर की सुबह तक वीकेंड कर्फ्यू, इबादत गाहें बंद। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तैयार करने वाले हिंदुस्तान में इसकी कमी से अम्मात। APNRTS के ताउन से कोविड में फंसे बेरोजगार अफराद को जिले कड़वा पहुंचाया गया। कोरोना के नए रिकॉर्ड कायम, 2,95,000 से ज्यादा नए केसेस, 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत। जिले कड़वा में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे का रुझान जारी, आज 216 नए मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। मुल्क कोरोना से लड़ने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार, मोदी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि तूफान की शक्ल इख्तियार करने वाली कोरोना वबा की दूसरी लहर ने मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है, लेकिन सब्र, तहम्मुल और अज़्म के साथ अवामी शिराकत की ताकत से मुल्क इस तूफान को शिकस्त दे सकता है। पीएम मोदी ने पूरे मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते हुए मामलात के दरमियान मंगल की रात 9:15 बजे अचानक मुल्क से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क एक बार फिर कोरोना के साथ एक बड़ी जंग लड़ रहा है। पिछले साल की सूरत हाल फिर भी काबू में थी, लेकिन इस बार कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर तूफान बन चुकी है, जिसने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब मुल्क कोरोना से लड़ने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है। डॉक्टरों को महारत हासिल है और वो अपनी जानें बचा रहे हैं। टेस्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सब्र से लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि इसका सेहरा मुल्क के शहरियों को जाता है। उन्होंने नज़्म ज़ब्त और सब्र आज़मा जद्दोजहद करते हुए मुल्क को यहाँ तक लाई है। उन्होंने इस एतमाद का इज़हार किया कि इस बार भी हम अवामी शराकत की ताकत से कोरोना के तूफान को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। उत्तर प्रदेश हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से राहत, लॉकडाउन के फैसले पर लगाई रोक।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से इलाहाबाद हाई कोर्ट को फरेक बनाए जाने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट को मुद्दुआ आलिहान की फहरिस्त से हटा दिया जाए। वकील तुषार मेहता ने कहा कि रियासती हुकूमत ने बहुत से इकदाम उठाए हैं और कोरोना इन्फेक्शन के हवाले से बहुत से इकदाम उठाने पड़ रहे हैं। हाई कोर्ट के 5 शहरों में लॉकडाउन का फैसला दुरुस्त नहीं है, इससे इंतजामिया को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक, ऑक्सीजन न मिलने से 22 अफराद हलाक। कोरोना वायरस के बहरान के दरमियान महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहाँ वाक़े जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गई है। इस हादसे में 22 मरीजों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 14 अफराद की हालत भी नाजुक है। इत्तलात में बताया गया है कि यह हादसा टैंक भरने के दौरान हुआ है। लीक की वजह से अस्पताल के अहाते में ऑक्सीजन फैल गई। बताया जाता है कि इस दौरान अस्पताल में 25 मरीजों का इलाज वेंटिलेटर पर चल रहा था। बहुत सारे मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इसके अलावा 60 से ज़्यादा मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। कोरोना वायरस के वबा की वजह से महाराष्ट्र मुल्क में सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासत है। हमारे जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीकेज हो गया, ऐसी खबर हमारे सिंगाड़ा तलाव फायर स्टेशन पे आई। वहाँ से तुरंत अपने PRV और स्टाफ तुरंत जाकिर हुसैन पे बंद करने के लिए यहाँ पे दाखिल हो गया। सिचुएशन देख के हमने देखा पहले तो हो जाने के लिए अंदर जाने के लिए वहाँ से धुआं ज़्यादा था, ऑक्सीजन का प्रमाण ज़्यादा, इसलिए अंदर जाने से और वो वाल्व बंद करने के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए हमने कूलिंग करके उसमें स्प्रे करके वो वाल्व कहाँ पे है ये पहले मालूमात किया। बाद में वो जो जहाँ से लीकेज था वो वाल्व ओपन था, वो बंद करने की कोशिश और उसके ऊपर का जो रेड कलर का कैप था वो तोड़ के इसके अंदर का जो वाल है वो बंद कर दिया। इसके बाद ऑक्सीजन लीकेज बंद हो गया। गुजरात की एक मस्जिद कोविड-19 सेंटर में तब्दील, अल्लाह के घर में अल्लाह के बंदों का इलाज। मुल्क में कोरोना के केसेस में इजाफे की वजह से मरीजों के लिए बेड दस्तियाबी एक संगीन मसला बन चुका है। इन हालात में ऐसे मरीजों के इलाज और उन्हें सहूलियत फराहम करने के लिए रियासत गुजरात के वडोदरा में वाक़ एक मस्जिद को कोविड-19 सेंटर में तब्दील कर दिया है। कोरोना के जो मरीज ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है उन्हें जहांगीरपुरा की मस्जिद में बेहतर तौर पर तिब्बी सहूलियत पहुँचाई जा रही है और इनकी सेहत का खास ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे अभी फ़िलहाल 50 बेड है और ज़रूरत पड़ने पे और 50 बेड लगा सकते हैं, इतना स्पेस है हमारे पास। अच्छा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा है? ऑक्सीजन है और बाईपैक है हमारे पास। अभी ये 2 चीज़ें हमारे पास है और अगर कुछ सेट हुआ, कुछ एडजस्टमेंट हुआ तो हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ वेंटिलेटर भी आ जाए। और वैसे देखो ये मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है और हम सब जो भी है, चाहे वो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, हर कोई अल्लाह का बंदा है। और ये भी एक मस्जिद में इबादत होती है और लोगों की सेवा करना भी एक इबादत है। ये हमारा मज़हब भी यही सिखाता है। कर्नाटका में लॉकडाउन नहीं मगर सख्त ज़ाब्ते नाफिज। रियासत भर में जुमा की शब से पीर की सुबह तक वीकेंड कर्फ्यू इबादत गाहें बंद। कर्नाटक में कोरोना की सूरत हाल में दिन ब दिन बिगाड़ को देखते हुए रियासती हुकूमत ने सख्त इम्तनाई अहकामात नाफिज करने का फैसला किया है। गवर्नर वाजूभाई वाली सदारत में हुए कुल इज्तिमाई इजलास में जहां तमाम सियासी जमातों ने लॉकडाउन पर जोर दिया, इसके फौरी बाद वज़ीर आज़म मोदी ने जब कौम से खिताब करते हुए लॉकडाउन नाफिज न करने का मशवरा दिया तो इसे मानते हुए हुकूमत कर्नाटक ने लॉकडाउन की बजाय सख्त इम्तनाई अहकाम दफ़ा 144 के तहत नाफिज करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही गुज़िश्ता 10 दिन से जारी रात के कर्फ्यू की मुद्दत में तोसी का भी फैसला किया गया है। अब रात कर्फ्यू 21 अप्रैल की शब से 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए होगा। यह अहकाम 4 मई तक नाफिज रहेंगे। जुमा की शब 9 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक रियासत में वीकेंड कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। भी लेते और चीफ सेक्रेटरी भी एक रिपोर्ट बनाया, वो सब स्टडी करके प्रोबेबली सीएम विल टेक अ कॉल टुनाइट। लॉकडाउन का तो पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने लॉकडाउन के बारे में बताया है
और गवर्नर जी भी बहुत कठिन निर्णय के लिए भी बताया है। वो सब उसका राय हम हमारे डिसीजन में ज़रूर उसको कंसिडर करेंगे। बाद में जो स्टेट का हालत है, इकोनॉमी है और मेजरली वर्किंग क्लास का जो हालत है वो भी रख के हम डिसीजन लेंगे। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तैयार करने वाले हिंदुस्तान में इसकी कमी से अवमत, जिम्मेदार कौन? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, हिंदुस्तान की ऑक्सीजन की बरामदगी 2020-19 में 4,502 मैट्रिक टन, 2020-21 में 9,300 मैट्रिक टन। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, हम सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तैयार करते हैं, लेकिन हुकूमत ने कोरोना का खतरा होते हुए भी दुगना ऑक्सीजन मुल्क से बाहर भेज दी। ऑक्सीजन की कमी से हुई अमवात का जिम्मेदार कौन है? APNRTS के ताउन से कोविड में फंसे बेरोजगार अफराद को जिले कड़वा पहुंचाया गया। डायरेक्टर APNRTS BH इलियास, सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। डायरेक्टर आंध्र प्रदेश नॉन रेसिडेंट तेलुगु सोसाइटी BH इलियास ने बताया कि 1 साल पहले रोजगार के सिलसिले में 11 अफराद जिनका ताल्लुक जिले कड़वा से है कोविड पहुंचे, जिन्हें कोविड के स्पॉन्सर ने जरिए काम पर लगाया मगर कुछ भी तनख्वाह नहीं दी। इनके खानदान वालों ने APNRTS के सदर वेंकट बी मेडापाटी से इस सिलसिले में शिकायत की, जिस पर उन्होंने इस मामले को कोविड में वाक़ इंडियन एम्बेसी में उठाया। कोविड कन्वीनर बाली रेड्डी और इस सोसाइटी के रीजनल कोऑर्डिनेटर महेश्वर रेड्डी और नरसिम्हा रेड्डी ने इन 11 मुतासिरा अफराद को इंडियन एम्बेसी ले गए। वहां पर जरूरी कार्रवाई करने के बाद उनमें से 7 अफराद को इंडिया भेज दिया, जबकि 4 दीगर अफराद कोविड-19 से मुतासिर होने की वजह से वहां जेर इलाज है। BH इलियास ने इंडियन एम्बेसडर CB जॉर्ज से इस मामले में इज़हार तशक्कुर किया। చూసుకొని ఈరోజు క్షేమంగా ఇంటికి పంపిస్తున్నాము। వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ ఏదైనా ఇబ్బంది పడినా మన తెలుగు వాళ్ళు APNRTతో కన్సల్ట్ కాండి। మన ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి ఒక్కదానికి ఏ సమస్య వచ్చినా ప్రపంచంలో తెలుగు వారికి ముందుండి వాళ్ళకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళ గమ్యస్థానాలకు చేర్చడం కానీ, వాళ్ళకి ఏదైనా ఇబ్బంది పడినా కానీ వాళ్ళకు ఆర్థికంగా ఆదుకోవడం కానీ చేస్తున్నాడు। ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరైనా కానీ ఏదైనా ఇబ్బంది పడినా కానీ ఇమీడియట్గా APNRTతో కన్సల్ట్ కానీ। कोरोना के नए रिकॉर्ड कायम, 2,95,000 से ज़्यादा नए केसेस, 2,000 से ज़्यादा लोगों की मौत। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की वबा हर रोज़ रिकॉर्ड कायम कर रही है और इसका बहरान मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मरकज़ी वजारत सेहत की जारी करदा ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता एक दिन में हिंदुस्तान भर में कोरोना वायरस की वजह से 2,023 अफराद दम तोड़ गए। इस स्नाह में 24 घंटों के दौरान 29,541 नए कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 1,68,457 अफराद ने शिफायाबी हासिल कर ली है। जिले कड़वा में कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफे का रुझान जारी, आज 216 नए मरीज मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। जिले कड़वा में कोरोना वायरस के मरीजों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 216 मरीज मुस्बत पाए गए हैं, जिससे तादाद बढ़कर 59,190 हो चुकी है। ताहाल 57,193 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। आज तक 546 मरीज इस वबा का शिकार हो चुके हैं। जिले भर में आज 112 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 1,117 मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। जिले में इस वबा के इंसदाद के लिए महकमा पुलिस की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुतर अली खान की रिपोर्ट। जिला SP कड़वा KK अनुबराजन के अहकाम के तहत जिले भर में बगैर मास्क की लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। आज बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले 143 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2,08,030 रुपये जुर्माना आयद किया गया। अनुबराजन ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो अपनी समाजी जिम्मेदारियों का लिहाज रखते हुए मास्क लाजमी इस्तेमाल करें और समाजी दूरी बरकरार रखें, वरना सख्त कार्रवाई करने का इंतबा दिया। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त, खुदा हाफिज़।